देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस बीच एक अहम खबर मिल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू से बिहार में बीजेपी के विधायक भी है वो, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। सुशांत के भाई ने ये कहा है कि बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों ने सुशांत पर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। भाई ने साफ कहा है कि कुछ लोगों के दबाव में सुशांत ने सुसाइड किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडस्ट्री के बड़े लोगों का काम है, वो अभी किसी का नाम नहीं लेंगे। तो नीरज कुमार बबलू, जो कि बिहार में बीजेपी के विधायक हैं और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, उन्होंने अपने भाई की आत्महत्या के बाद एक बहुत बड़ी बात कही है और कहा है कि किसी के दबाव में थे सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड में इस तरीके का प्रेशर है और इस वजह से ही सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लगातार जांच चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर क्यों आत्महत्या की। क्या वो किसी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे, किस तरीके का डिप्रेशन था सुशांत सिंह राजपूत को कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये जांच का विषय है। लेकिन उनके परिजन जब कल मुंबई पहुंचे थे पटना से अंतिम संस्कार करने के लिए, और उस दौरान ही नीरज बबलू, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, सुशांत सिंह राजपूत के कजिन हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक प्रेशर से गुजर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और इसलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। कुछ लोगों के दबाव में सुशांत ने सुसाइड किया है, ये बड़ी बात कही गई है सुशांत सिंह राजपूत के भाई की ओर से। सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत एक मिस्ट्री बन गई है। आखिर सुशांत की मौत की वजह क्या थी? सुशांत ने फांसी क्यों लगाई, या ये नौबत क्यों आया कि एक चमकते सितारे को सबसे खतरनाक और खौफनाक निर्णय लेना पड़ा? दरअसल सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड की गलियारे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशांत बॉलीवुड के एक गैंग की वजह से हिम्मत हार गए। कंगना रनौत ने तो साफ कह दिया कि ये सुसाइड नहीं, प्री प्लान मर्डर था। शेखर कपूर ने भी कहा कि वो उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने सुशांत को नीचा दिखाया, और अब रवीना टंडन ने भी उन लोगों को निशाना बनाया है, उन लोगों पर निशाना साधा है जो गैंग बनकर एक्ट्रेस को टारगेट करते हैं। सुशांत के भाई ही नहीं, बॉलीवुड के एक और बड़े डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने भी सुशांत के सुसाइड की जांच की मांग की है। अभिनव सिंह कश्यप ने कहा कि इंडस्ट्री में सुशांत ऐसे अकेले नहीं हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं। बॉलीवुड में तमाम लोग ऐसे हैं जो सुशांत जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। दबंग फिल्म के निर्देशक ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को सीधे निशाने पर लिया और कहा ये लोग गैंग चलाते हैं, करियर बनाने के बजाय एक्ट्रेस का करियर तबाह करते हैं। अभिनव सिंह कश्यप ने कहा कि इंडस्ट्री में सुशांत ऐसे अकेले नहीं हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं। बॉलीवुड में तमाम लोग ऐसे हैं जो सुशांत जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। दबंग फिल्म के निर्देशक ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को सीधे निशाने पर लिया और कहा ये लोग गैंग चलाते हैं, करियर बनाने के बजाय एक्ट्रेस का करियर तबाह करते हैं। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं रवीना टंडन। उन्होंने भी बॉलीवुड के कुछ काले रहस्यों से ट्वीट करके पर्दा उठाया है। रवीना टंडन का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में मीन गर्ल गैंग मौजूद है। ये लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए फिल्म से निकलवा देते हैं, झूठे किस्से फैला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी करियर भी बर्बाद हो जाता है। इस दौरान कुछ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कड़ी संघर्ष करते हैं तो कुछ हार जाते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो आपको एक झूठे, पागल और मानसिक रूप से बीमार होने का दर्जा मिल जाता है। कुछ लोगों की गंदी राजनीति आपको हमेशा के लिए बुरी यादें दे जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर शेखर कपूर ने दूसरा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं होगा, अब सिस्टम को बदलना होगा, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला, गुरिल्ला युद्ध लड़ना होगा। तो वहीं बीजेपी के नेता हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है और साथ ही उन प्रोड्यूसर्स पर भी केस दर्ज करने को कहा है जिन्होंने सुशांत की अपकमिंग फिल्म को बॉयकॉट करने का फैसला किया था। तो लगातार हर ओर से मांग उठ रही है कि सुशांत के सुसाइड केस की पूरी अच्छे से न्यायिक जांच हो, उस जड़ तक पहुंचा जाए जिसकी वजह से सुशांत परेशान थे। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद मैं काफ़ी हिला हुआ सा, मन काफ़ी उद्वेलित है और मैं विचार कर रहा हूँ कि किस तरह से पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग
जिस कारण से कि पूरी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री चलती है, उसके कोई बच्चे, तो उनको किस तरह से हतोत्साहित किया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और किस तरह से वो आत्महत्या करने के लिए या भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मैं महाराष्ट्र पुलिस से आग्रह करूंगा कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म को बायकॉट किया था या बायकॉट करने का फैसला किया था या जिस फिल्म से उसको निकाला था, उन सबों के ऊपर एफआईआर करके उनको आत्महत्या का प्रेरित करने के लिए केस जो है करना चाहिए। तो सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। मुंबई पुलिस के डीसीपी के मुताबिक अब तक सुशांत सिंह की बहन, उनके 2 मैनेजर, एक कुक, उनके दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी और चाबी वाले के बयान दर्ज किए गए हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शिवांगी, चाहे सुशांत सिंह के परिवार वालों का आरोप हो या फिर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे खास लोगों का गैंग काम करता है जो ऐसा दबाव एक्टर्स पर डालता है, उनके फिल्मों को बॉयकॉट करने के लिए कहता है। पुलिस किस तरीके से जाँच कर रही है इन आरोपों के तहत? देखिए अंजलि, जब भी कोई बॉलीवुड का अभिनेता या अभिनेत्री इस तरह का कदम उठाते हैं तो बार बार यही कहा जाता है कि डिप्रेशन है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। और बॉलीवुड में नेपोटिज्म, इसके साथ साथ एक खास तरह की लॉबी हमेशा से ही देखी गई है। लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब खुद बाहरी नहीं बल्कि बॉलीवुड के लोग खुलकर बोलने लगे हैं, फिर वो चाहे अभिषेक कपूर हो, चाहे रवीना टंडन हो, चाहे वीर दास हो। और इन सब को देखते हुए, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, जहां एक तरफ मुंबई पुलिस पहले से ही इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही थी और कल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का बहुत बड़ा बयान आया है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब होम मिनिस्ट्री से इस तरह का कोई बयान आया हो कि एक अभिनेता की मौत के बाद, सुसाइड के बाद ये कहा जाता है कि उस इंडस्ट्री में जो राइवलरी चल रही थी उस पर जांच की जाए। क्या उसी राइवलरी की वजह से उनको उकसाया गया है? क्या यही कारण था जिसकी वजह से सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया है? और जो परिवार है वो भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सुशांत कमजोर नहीं थे, तो क्या ऐसी वजह थी? और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुशांत को दरकिनार किया गया है। पहले से भी हम लोग जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कवर करके आ रहे हैं और ये बातें पहले से भी उठती रही हैं। कई फिल्में उनके हाथों से छीन ली गई, कभी डेट्स की कमी को लेकर कहा गया तो कभी कास्टिंग की प्रॉब्लम को लेकर कहा गया। जाहिर बात है शिवांगी, हमने फिल्में भी देखी हैं सुशांत सिंह राजपूत के, इतने बेहतरीन कलाकार वो थे, उसके बावजूद आखिर किस तरीके का प्रेशर या डिप्रेशन था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इसकी जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी भाभी की सदमे के चलते मौत हो गई है। इसी कड़ी में एक और अहम खबर ये भी है, सुसाइड की खबर सुनकर सुशांत की भाभी को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया और फिर सदमे के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों के बहुत समझाने के बावजूद उन्होंने खाना नहीं खाया और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती गई और कल शाम उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से ताल्लुक़ रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, उनका परिवार पटना में रहता था। सुशांत अपने करियर की वजह से मुंबई में रहते थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि सुशांत की भाभी की भी मौत हो गई है सदमे की वजह से। बहुत दिन से बीमार चल रही थी और सुशांत सिंह का मृत्यु के समाचार पाके वो सदमा में आ गई और उनके कारण मृत्यु हो गई। तो पूर्णिया में सुशांत की चचेरी भाभी की सदमे से मौत हो गई है, एक और अहम खबर, और सुशांत के परिवार के लिए एक और बुरी खबर इस बीच आई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी सुसाइड मिस्ट्री का सस्पेंस गहरा होता जा रहा है। सुशांत की खुदकुशी की वजहों पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह के दावे हो रहे हैं। सुशांत के परिजन उनकी मौत को गहरी साजिश भी बता रहे हैं। आखिर हरफन मौला हीरो के साथ हुआ क्या हुआ है, तब जाकर किस तरह का उसने स्टेप उठाया है, तो इसके लिए जांच का आदेश दे दिया है महाराष्ट्र सरकार। हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम कंगना रावत का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से यहाँ नए स्टार, उभरते हुए स्टार को घेरा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का कुछ न कुछ हम चाहते हैं कि जांच हो और जांच होगा। मुझे यकीन है कि जांच होगा। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस से कोई बात हो पाई है? नहीं, वो तो बात हो गई है। पुलिस अपना काम भी कर रही है। कई लोगों से पता चला है कि स्टेटमेंट लिया गया है
तो पुलिस अपना काम अभी कर रही है और हम लोग पुलिस को इंटरप्ट भी नहीं करेंगे। पुलिस अपना काम करे, हम लोगों को जहाँ जरूरत पड़ेगा फिर विशेष कुछ हमें जानकारी मिलेगी तो हम उन्हें बताएंगे। आज इस पूरे मामले में देखा कि बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस से कुछ नेपोटिज्म का भी मामला सामने आ रहा है। ये सब तो बकवास है, ये बकवास है। अगर उनके षड्यंत्र से अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं उस पे पर्दा डालने के लिए एक नया एक डाइवर्ट करने का ये प्रयास है कि कुछ ऐसा बोल दें कि जो लोग के दिमाग से आज करोड़ों लोगों के दिल में सुशांत बसता था, आज करोड़ों लोग आंसू बहा रहे हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि इसको लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। करियर को लेकर काफी तक कि उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं, काम नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इतना सारा फिल्म मिला हुआ था। अभी कौन सा इसका एज हुआ था? 10-12 साल तो हॉलीवुड में हुआ, 33 साल का लड़का था, इतना ऊपर चला गया। इससे खतरा होने लगा था लोगों को। सब लोग घबराए हुए थे, बड़े स्टार घबराए हुए थे कि इतना फास्ट कैसे भागा था। कौन सा करियर इनका इतना बड़ा कि इतना पूरा लंबा समय, इसका 40-50 साल अभी पड़ा हुआ था लाइफ पूरे फिल्मी इंडस्ट्रीज में। तो इसको तो घेरने का एक अभिमन्यु वध जैसे हुआ ना महाभारत, वैसे इसको वध करने का फाइनेंशियल ट्रबल को लेकर भी कहा जा रहा है। फाइनेंशियल नहीं था, ऐसा नहीं है कि यहाँ का हम लोग पारिवारिक फाइनेंशियल हम लोग स्ट्रांग है, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कलश अस्थि आज ही लेके जाएंगे। सर आपने कहा कि बॉलीवुड में कुछ लोग दबाने की कोशिश करते, उसको कुछ जल रहे थे, तो किस तरह के इंडिकेशन क्या है, कौन हो सकते हैं? जो बड़े लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो षड्यंत्र का काम यहाँ करते हैं, कई स्टार को घेरने का काम किया उन लोगों का ऐसा। तो यानी कि ऐसा लग रहा है इसको दबाने की कोशिश की जाती है बॉलीवुड स्टार को। बिल्कुल इसे रोकने का प्रयास किया गया। और सर आज कलश अस्थि आज ही लेके पटना जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आज निकलने का हम लोग का ये है। सर पटना सर आप सब लोग पूरा परिवार आज ही जा रहा है। धन्यवाद। तो नीरज कुमार बबलू बिहार में बीजेपी के विधायक हैं और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि नीरज बबलू ये चाहते हैं कि सुशांत के सुसाइड मामले की न्यायिक जांच हो, पुलिस इसकी जांच करे। और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। यहाँ तक कि बॉलीवुड फटर्निटी से भी कई लोग सामने आ गए हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो। वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड में इस तरीके का दबाव काम करता है। कुछ खास ऐसे गैंग हैं जो कि ऐसे लोगों पर दबाव बनाने का काम करते हैं, उनको फिल्मों से बाहर निकालने का काम करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।